Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the discussion of the UPSC Civil Service Mains 2021 GS2 paper, right? GS2 paper को अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे. अभी अभी जस्ट पेपर हुआ है and I've seen this paper. So let us see what questions have come and देखते हैं कितने questions PSIR से ओवरलैप करते हैं या नहीं, या कितने कहाँ से आए हैं क्वेश्चन, इसको देखते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. Right? So constitutional morality के बारे में पूछ रहा है. Again, a direct question from PSIR. हम लोग काफ़ी बार constitutionalism, constitutional morality, right, different doctrines को discuss करते हैं. So yes, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा important था, right, and ये I will categorize it as a medium question क्योंकि हो सकता है different judicial decisions आपको याद ना रहे हों. तो ये I will be categorizing this as a medium question. ठीक है, बट स्टिल करा जा सकता था. सेकेंड, डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन द हायर जुडिशरी टू एंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस. अगेन ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी टिप्पणी भी की थी, राइट. ठीक है, वुमेन को लेके रिगार्डिंग द पार्टिसिपेशन. ठीक है, तो ये अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, ये करना था, राइट. देन थर्ड, हाउ have the recommendation of the 14th Finance Commission of India enabled the states to improve their fiscal position, right? So again this is also very important. काफ़ी बार 14 फाइनेंस कमीशन एंड 15 से कंपैरिजन में आते रहते हैं आर्टिकल्स. ठीक है, तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, मीडियम लेवल पे था, क्योंकि थोड़ा बहुत डेटा अगर आपको पता है तो आप अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू द पार्लियामेंट इज एबल टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया. इस बार एक्सपेक्टेड था, राइट, ये क्वेश्चन, राइट, एंड इट वाज सेड कि बिल्स वगैरह को रिकमेंड नहीं किया जा रहा है टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड कैंसिलेशन ऑफ द क्वेश्चन आवर वगैरह. तो काफ़ी बार ये यहाँ पे खूब सारा विवाद भी हुआ था, कैंसिलेशन ऑफ फार्म बिल्स. तो ये क्वेश्चन आ रहा था कि कैन द एग्जीक्यूटिव बी रियली अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट. तो ये आना ही था एंड ये हम लोगों ने काफ़ी बार टेस्ट सीरीज वगैरह में भी डिस्कस किया है. सो इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन, सो ये डेफिनेटली करना था. नेक्स्ट, फिफ्थ, pressure groups play a vital role in influencing the public policy making in India. Explain how they are contributing to public policies. So easy सवाल है, standard सवाल है, right, and ये होना चाहिए था. Next, beside being a moral imperative of a welfare state, primarily health structure is a necessary precondition for sustainable development. Definitely, how is the primary health structure और नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपको यहाँ पे लिंक करके बताना था, राइट. एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरे अच्छे से होलिस्टिकली डिफाइन करके आप हेल्थ से जोड़ के यहाँ पे बताते, राइट. सो दिस वाज आल्सो मीडियम क्वेश्चन एंड ये करना चाहिए था. नेक्स्ट, अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम नीड्स टू बी स्ट्रेंथन टू मेक वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग मीनिंगफुल. अगेन एन ईजी क्वेश्चन एंड ये भी यहाँ पे करना चाहिए था, राइट. गांधी जी के प्रिंसिपल में, ठीक है, से ये स्कीम इंस्पायर्ड हुई है एंड ये यहाँ पे करने चाहिए था, राइट. वोकेशनल एजुकेशन पे हम लोग काफ़ी बार आर्टिकल्स वगैरह भी डिस्कस करते रहते. नेक्स्ट, can the vicious cycle of gender inequality, poverty and malnutrition be broken through microfinancing of women SHGs? Again, easy सवाल है, ये भी यहाँ पे करना चाहिए था, बट yes, इसमें लिंकेजेस को मेंटेन करना चाहिए था, राइट. लिंकेजेस वगैरह को आप कैसे मेंटेन करोगे कि अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम माइक्रो फाइनेंस कर दें, राइट. तो माइक्रो फाइनेंस पहली बार आपको पता होना चाहिए था क्या एग्जैक्टली होता है माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे लोन्स वगैरह जो मिलते हैं, एंड हाउ दैट कैन लीड टू जेंडर इनइक्वालिटी में कमी, पॉवर्टी में कमी, माल न्यूट्रिशन में कमी, राइट. तो ये चीज़ लिखना चाहिए था. तो लिंकेजेस का क्वेश्चन था, बट स्टिल इट वाज डूएबल. 11th, द जुरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI रिगार्डिंग लॉजिन एंड FIR एंड कंडक्टिंग प्रोब विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट इज बीइंग क्वेश्चनड बाय वेरियस स्टेट्स. हाउएवर द पावर ऑफ द स्टेट्स टू विदहोल्ड द कंसेंट टू द CBI इज नॉट एब्सोल्यूट, राइट. एक्सप्लेन विद स्पेशल रेफरेंस टू द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया. तो काफ़ी बार हम ये CBI में देखते हैं स्पेशल कंसेंट, राइट, एंड एक जनरल कंसेंट होती है, काफ़ी बार हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. तो ये भी एक इजी टू मीडियम क्वेश्चन था, हम PSIR में भी ये डिस्कस करते हैं. एंड हाउ डज इट वायलेट द फेडरल फीचर, स्पेशली ममता बनर्जी वगैरह के कंटेक्स्ट में हम लोगों ने जो वेस्ट बंगाल में हुआ था उस कंटेक्स्ट में CBI को लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में उछला था. नेक्स्ट, दो द ह्यूमन राइट कमीशन हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyze the structure and practical limitations, suggest remedial measures. Again, PSIR से NHRC वगैरह हम लोग काफ़ी बार ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह पे डिस्कस करते हैं. सो ये भी एक ईजी सवाल था, राइट, एंड ये एक डूएबल क्वेश्चन था. लक्ष्मीकांत वगैरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे. नेक्स्ट, 13, एनालाइज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द नोशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA एंड इंडिया. तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, ठीक है. राइट टू इक्वालिटी एंड जो
यूएसए एंड इंडिया में कैसे डिफरेंट है ये आपको यहाँ बताना था, राइट। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ, राइट, वो सभी कुछ आपको वहाँ पे बताना था। तो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से करने लायक था। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर विच लेजिस्लेटिव काउंसिल आर स्टैब्लिश्ड, रिव्यू द वर्किंग एंड करंट स्टेट ऑफ एलसी इन इंडिया विद सुटेबल इलस्ट्रेशन। अगेन ये भी एक मीडियम टू टफ क्वेश्चन में डालूंगा, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको यहां बताने थे, तो इसमें क्या चाहिए होगा, याद करना पड़ेगा। जिसको एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पता होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वही बता सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का, पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, राइट। 15, डू डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज कीप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इट्स टोज एंड इंस्पायर रेफरेंस फॉर द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, इवैल्यूएट द वर्किंग ऑफ सच कमिटी। मैंने पहले ही बोला था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी पे क्वेश्चन आना था और आया, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी पे पूछ लिया। नेक्स्ट, हैज डिजिटल इलिटरेसी particularly in rural areas coupled with a lack of ICT accessibility hindered socio-economic development? Definitely it's a yes, ठीक है। एंड इसको आपको जस्टिफाई करना था, लिंकेजेस वगैरह को स्टैब्लिश करना था, सो मीडियम में मैं ऐसे क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है, बट दिस वाज आल्सो फ्रॉम करंट अफेयर्स वगैरह, हम काफी बार डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, दो वुमेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैव एक्सेल्ड इन वेरियस फील्ड्स, द सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स द वुमेन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट हैज बीन पैट्रियार्किकल। आ गया ना, फेमिनिस्ट मूवमेंट जो हम डिस्कस करते हैं वुमेन इन इंडिया में, कैसे दे हैव बीन डिवाइडेड ऑन द लाइंस ऑफ कास्ट, क्लास वगैरह वगैरह, एंड कैसे वहाँ पे भी एक पैट्रियार्की दिखाई देती है, वो चीज़ लिखनी है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना था, अपार्ट फ्रॉम वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम व्हाट इंटरवेंशन कैन हेल्प चेंजेस। सो इंटरवेंशन वगैरह को बनाने थे, एटीट्यूड चेंज को बताना था, राइट। यू कुड हैव हाईलाइटेड कि कैसे अभी खूब सारी वुमेन हैव वन मेडल्स इन ओलंपिक्स, ठीक है, राइट। तो ये सब चीज़ें, मूवीज लाइक दंगल वगैरह, ठीक है। तो एटीट्यूडनल चेंज, ये इस पे फोकस करना था आपको, राइट, ठीक, क्योंकि बोला गया है अपार्ट फ्रॉम वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, और क्या करें, तो एटीट्यूड चेंज करो, ठीक है। ये है, कैन सिविल सोसाइटी एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू बेनिफिट द कॉमन मैन, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव मॉडल, ठीक है। तो अगेन इंटरलिंकेजेस को स्टैब्लिश करके ये क्वेश्चन करना था, ठीक है, बट आई विल बी कॉलिंग इट एज अ स्लाइटली ऑन द हायर साइड, क्योंकि थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ सकता है, बट ऐसा कोई ब्लाइंडर नहीं था। सेकंड, क्योंकि ये जो हम लोग एनजीओज और ये जो सिविल सोसाइटी वगैरह के रेगुलेशन वगैरह को हम पढ़ते हैं, उस कंटेक्स्ट में था। सेकंड, क्रिटिकली एग्जामाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इजी सवाल था यार, बहुत बार पीएसआई में करते हैं, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, इजी हटा, ठीक है। सेकंड, द न्यूली ट्राई नेशन पार्टनरशिप ऑकस आना था, कहा था ऑकस वर्सेज कॉड, इज एम्ड एट काउंटरिंग चाइनीज एम्बिशंस इन द इंडो पैसिफिक। Is it going to supersede the existing partnership in the region? Discuss the strength and impact of AUKUS in present scenario. करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन था, काफी बार इसको डिस्कस किया जा चुका है, ऑकस वर्सेस क्वाड, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड ही था। सो अगेन आई विल से पेपर वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, ऐसा कोई ब्लाइंडर क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि ऐसे ही आगे ये पेपर आने वाले। सो इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर एनालिसिस, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू वांट टू स्टडी एनी ऑफ द कोर्सेज फ्रॉम अस, यू आर मोस्ट वेलकम टू डाउनलोड द PSI Club ऐप, वी विल बी टीचिंग देयर। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।